लेकिन मुझे इस केस में कोई दिलचस्पी नहीं है और ना ही मेरे पास इसके लिए समय है। लेकिन क्या करे भाई, सरकारी सरकार है, इसको लड़ना ही पड़ेगा। सर आप इस केस को मत डालिए प्लीज। ठीक है, तो कुछ भी पूछूं तो सही सही जवाब देना। ये बताओ ये कितने बजे हुआ? सर यही कोई 10 साढ़े 10 के आसपास। कितने लड़के थे? सर हमें नहीं पता, हम जब तक वहाँ पहुँचे वो लड़के वहाँ से निकल चुके थे। अच्छा ये बताओ लड़की ने कपड़े क्या पहने थे? सर कपड़ों से क्या फर्क पड़ता है सर? देखो तुमसे जो पूछा जाए उसका सही सही जवाब दो कि लड़की ने कपड़े क्या पहने थे और कितनी देर तक रेप हुआ? सर यहाँ है लड़की पहले इतनी परेशानी में और आपको इस चीज की पड़ी किसी कपड़े की क्यों है? देखो ये हमारी तहकीकात का मामला है, अगर इसमें दखलंदाजी दोगे हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। और वैसे भी क्या करोगे, केस लड़ता है तो बोलो क्या करोगे? अरे मेरी मानो तो केस को रफा दफा करो और घर जाकर आराम करो। अरे कानूनी कार्रवाई में बहुत वक्त लगता है। बाहर में जाए तुम्हारी तहकीकात। और रही बात केस की, वो तुम्हें लड़ना ही पड़ेगा। सर बिल्कुल। मुझे समझ ही नहीं आ रहा यार, आजकल के लोग इतने बेरहम कैसे हो गए? और ये हैवान लड़कियों को अपना खिलौना समझते हैं। जब चाहे उनके साथ खेल लिया, क्या इनकी कोई जिंदगी नहीं है? मुझे तो घिन आने लगी ऐसे समाज से और ऐसे लोगों से। कोई लड़की खुद को कैसे सुरक्षित महसूस करे जहां हर वक्त हर पल उसकी इज्जत और आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने का खतरा रहता है। वो डॉक्टर जिसे धरती पर भगवान का रूप माना जाता है, वो खुद इस लड़की की मदद करने के बजाय इसकी इज्जत के साथ खेल रहा है। और ये पुलिस वाले जिन्होंने इस समाज की रक्षा करने की जिम्मेदारी लाई है, वो भी इस बात का कोई अपमान करने की कोशिश कसर नहीं छोड़ रहे। अरे ये रक्षक नहीं भक्षक है भक्षक। लगता है ये भी सब भूल गए कि ये सब भी इस दुनिया में एक औरत की वजह से ही है। और वकील जिसका काम लोगों को न्याय दिलाने का है, वो खुद कानून का सौदागर बनकर बैठा है। सबके शराब भ्रष्ट है, चाहे तो चाहे कहा। यह हमारी गलती है, हमने इनको भी छूट दे रखी है। मेरा तो भरोसा ही उठ गया इनसे, जब इनके न्याय दिलाएंगे। लेकिन मैं इस लड़की की तब तक मदद करूंगा जब तक ऐसे न्याय नहीं मिल जाता। अगर इस देश में कहीं भी थोड़ा सा भी न्याय बचा है तो उसे निकाल कर लाऊंगा और इस लड़की को इंसाफ दिलाऊंगा। बिल्कुल मैं तेरे साथ हूँ। क्यों इन दरिंदों ने मुझे इस हाल में लाकर छोड़ दिया? क्यों मुझे पूरा नहीं निकल गए? ऐसे घुट-घुट के जीने से तो अच्छा है मैं मर जाऊं मैं। लेकिन नहीं, मैं घुट-घुट कर नहीं जीऊंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ आज जो मेरे साथ हुआ वही कल किसी और के साथ होगा और हैवानियत का ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। मैं लड़ूंगी, मैं इंसाफ के लिए लड़ूंगी, मैं अपना बदला लेकर रहूंगी। निर्भया के दोषी की तरह मैं अपने दोषी को नहीं छोड़ूंगी। मैं अपना बदला लेकर रहूंगी मैं अपना बदला। सुनो ना, अरे साहब जी सुन तो लो एक बार। साहब जी सुनो ना, साहब जी इसमें मेरी क्या गलती है? वो दोनों चोर थे इतने शातिर और फिर मैंने तो उनको ढंग से बंद किया था, फिर भी पता नहीं कैसे ताला तोड़ के चले गए। चुप कर, ये सब तेरी वजह से हुआ। क्या तू मुझे प्रियंका चोपड़ा की मूवी दिखाने ले जाता? नहीं ये सब होता। पर एक बात है, मेरी कौम में प्रियंका चोपड़ा की ड्रेस होने काफी जरूरत है और बहुत खूबसूरत भी लग रही थी साहब जी। सुना नहीं कभी इसने सामने क्या बोला? एक और गलती और मेरा डिमोशन।
और फिर मेरा प्रमोशन पक्का। मैं बनूंगा इस थाने का इंचार्ज। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना। तू मुरवा के छोड़ेगा। बोलो मेरे प्राणों की प्यासी। अरे मेरा मतलब है प्राणों की प्यारी। क्या आज बंटी का जन्मदिन? अच्छा ठीक है, 3 बजे तक आ जाऊंगा। क्या रसगुल्ले में रस कम है? अरे तो मैं क्या करूं? मेरे काम करो, मुझे निचोड़ के खा जाओ। रखो फोन। क्या हुआ साहब जी, आज तो आपके बेटे का जन्मदिन है? हाँ, और मेरा मरण दिन। बात ही तो बनती है। चुप है। ले, कुछ भी होगा। इतना साथ से सारा सामान ले आएंगे। हेलो मैडम जी प्रणाम। पाए बाबू। हाँ वो साहब जी कह रहे थे कि वो फूल झालर मिठाइयाँ टॉफियाँ सब ले आएंगे। क्या? कहाँ पे? कब? कैसे? अभी बात कराता हूँ। साहब जी फोन। क्या है? मैडम का नहीं है। हेलो, जी स्पीकिंग। कब? कहाँ? कैसे? अरे आप कौन बोल रहे हो? हेलो हेलो। क्या हुआ साहब जी? किसी का फोन था। किसका? पता नहीं, कह रहा था किसी का रेप हो गया। लेकिन किसका साहब जी रेप? कहना पता नहीं। कहाँ पे? अरे कहना पता नहीं। लगता है साहब जी आपको कोई मामू बना रहा है। ठीक है, सुनाने सामने कहा था, एक और गलती और मेरा डिमोशन। अरे खड़े खड़ा सोच के चल पकड़ तक दोषियों को। अरे हराम खोलो, तुम्हारी अय्यासी में कितने पैसे खर्च होते हैं? नारे तो कम से कम ढंग से लगाओ। हमारा नेता कैसा हो? सूर्य प्रताप कैसा हो? हमारा नेता कैसा हो? सूर्य प्रताप कैसा हो? हमारा नेता कैसा हो? सूर्य प्रताप कैसा हो? एक कचौरी एक समोसा, नेताजी पे है भरोसा। एक कचौरी एक समोसा, नेताजी पे है भरोसा। एक कचौरी एक समोसा, नेताजी पे है भरोसा। 1 2 3 4 नेताजी की जय जयकार। 1 2 3 4 नेताजी की जय जयकार। भाइयों और बहनों, हम आज आप सबके लिए ढेर सारी खुशियां लाए हैं, घोषणाएं लाए हैं। और इसका फायदा हम सबको मिलना चाहिए। नेताजी, इस बार चुनाव में जो आपने घोषणा की है वो कब तक पूरी होंगी? विश्वास रखिए, विश्वास रखिए, हर घोषणा पूरी होगी। हमारी सरकार दिन रात इसी काम में लगी हुई है। नेताजी, अभी हाल ही में हुए गैंग रेप के में आपके क्या कदम उठाए? हमने घोषणा की थी कि लड़की का इलाज सरकारी खर्चे पे होगा और ये घोषणा पूरी हुई है। और आगे भी जिस तरह की भी मदद की जरूरत होगी हमारी तरफ से दी जाएगी। क्या आप उस लड़की से जाके मिले हैं या फिर आपको विदेशी यात्राओं से फुर्सत ही नहीं मिली है? हमने आज ही अपनी सेक्रेटरी से कहा है कि हमें उस पीड़िता से मिलाएं। हम उससे मिलके उसे जिस तरह की भी मदद की जरूरत होगी हमारी सरकार की तरफ से दी जाएगी। बस अब नेताजी की प्रेस कॉन्फ्रेंस यहीं समाप्त होती है। नेताजी की अगली रैली का वक्त हो रहा है। हमारा नेता कैसा हो? सूर्य प्रताप जैसा हो। एक कचौरी एक समोसा, नेताजी पे है भरोसा। एक कचौरी एक समोसा, नेताजी पे है भरोसा। एक कचौरी एक समोसा, नेताजी पे है भरोसा।
अरे मरवाओगे सालो, तुम्हारी एक गलती और गई मेरी कुर्सी। एक भी काम ध्यान से नहीं करते हो। अरे धंधे पे ध्यान दो, धंधे पे। अच्छा सुनो, उस माइनिंग वाले से बात करो, उससे कहो कि हम उसे बचा सकते हैं। साले के घर में 4 करोड़ रुपए मिल गए थे, सोचो कितना माल होगा उसके पास। अरे खींचो, कुछ खींचो, समझे? क्या तकलीफ है बेटा, हमें बताओ, हम तुम्हारी मदद करेंगे। दूर हो जाओ। अरे घबराओ नहीं, घबराओ नहीं, हमारा तो काम ही है लोगों की मदद करना। बताओ क्या तकलीफ है? चले जाओ, नहीं चाहिए मुझे किसी की मदद। क्या हुआ? अरे नेताजी क्या कर रहे हो? देख नहीं रहे, ये वही लड़की है जिसका आपने उस वक्त कल्याण किया था। और धरती गंगा में हमने भी हाथ धोए थे। क्यों ना आज भी हाथ धो लिया जाए। चुप रहो, देख नहीं रहे एबीसी वाले कितने एक्टिव है। नेताजी एबीसी वाले भी तो अपने ही आदमी है। अरे वो सब ठीक है, लेकिन अरे नेताजी ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा। चलो शहर आई तो मिला सिर्फ ये कलर, और वही मुझे इंसाफ दिलाने की कोशिश कर रहा था। मैं अब किसी और निर्भया को नहीं बढ़ने दूंगी। फांसी दे दीजिए मुझे। लेकिन आज ये हथियार मैंने उठाया है। अगर इस समस्या का अंत नहीं हुआ तो कल हर लड़की हथियार उठाएगी। किस को रोकेंगे आप? किस को रोकेंगे? कोर्ट ने इंसाफ के नाम पर मुझसे पूछा, हाथ कहाँ था, कपड़े कैसे पहने थे, पर क्या इस दरिंदे से किसी ने पूछा इसने ऐसा क्यों किया? मैं एक लड़की के रूप में पैदा हुई, तो इसमें मेरा क्या कसूर? क्या कसूर है मेरा? क्या कसूर है मेरा? क्या कसूर है मेरा? क्या कसूर है मेरा? ऐसे दिन से डरता था मैं। क्या हाल किया है दरिंदों ने। नहीं चाहता था मैं कि मेरी बच्ची इस समाज को देखे जहां इंसान की शक्ल में दरिंदे बैठे हैं। अरे कैसा समाज है ये, कैसा समाज है जहां एक तरफ
मंदिर में माता की मूर्ति को पूजते हैं और दूसरी तरफ उसी माता स्वरूप स्त्री के कपड़े उतारते हैं, सरेआम उसे बेइज्जत करते हैं, नंगा करते हैं। अरे मुझे नहीं पता मेरे तरीके सही थे या गलत, और मैं इस बहस में पढ़ना भी नहीं चाहता। मैं चाहता हूं तो बस इतना, मेरे घर, अरे मेरे गांव की बच्ची सुरक्षित रहे, जिंदा रहे। अरे क्यों ना सोचूं ऐसा, जब इस देश में हर साल 5 लाख बेटियों को घर में ही मार दिया जाता है। अरे कैसे माँ बाप है ये, उसे पैदा करके झाड़ियों में फेंक देते हैं, झाड़ियों में फेंक देते हैं। अरे कहाँ सुरक्षित है स्त्री, कहाँ सुरक्षित है। ये दरिंदे तो घर में भी घात लगाए बैठे हैं। अरे कौन समझाए इन्हें, कौन समझाए। अरे जब ये इनका पालन पोषण नहीं कर सकते तो शादी ब्याह कहाँ से करेंगे, कहाँ से करेंगे। अरे इस जाहिल समाज को कौन समझाए, कौन समझाए इस जाहिल समाज को। अरे बेटियां है तो कल है, बेटियां है तो हम हैं। अरे जब कल स्त्री का वजूद ही खत्म हो जाएगा तो किससे करवाओगे अपने बेटों की शादी, अरे किससे करवाओगे। अरे कब वो दिन आएगा इस देश में जब एक स्त्री को इज्जत दी जाएगी, इज्जत दी जाएगी। मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची। वाकई में कई जगह पर ये नाटक बहुत दिल को छूता है, क्योंकि हमारे एक्टर्स नए हैं। हम अगर इस प्ले को ट्रेंड एक्टर्स के साथ लेकर के काम करेंगे तो ये प्रोडक्शन बहुत हाइप पे जा सकता है, लेकिन हमने ये बीड़ा उठाया जयपुर शहर में कि हम बिगनर्स के साथ काम करेंगे और ये हमारी सक्सेस है।